श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे चींटियों के बारे में। जी हाँ, घर में आम तौर पर आपके घर में भी चींटियाँ खूब आती होंगी, काली चींटी, लाल चींटी। और हमारे घर में भी हैं। इस समय मेरे घर में भी चींटियों का आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर चींटियाँ जो है जब आपको ऊपर चलते हुए दिखाई देती हैं या नीचे चलते हुए दिखाई देती हैं तो कुछ न कुछ विशेष संकेत देती हैं। और काली चींटियों का आना और लाल चींटियों का आना कोई न कोई विशेष जो है घटनाओं को जन्म देता है। इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आम तौर पर काली चींटियाँ आपके घर में आती हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में जो है आर्थिक उन्नति होने वाली है। आपको कोई रुका हुआ काम है, कोई ऐसा काम है जो आपका काम रुक गया हो, वो आपका काम पूरा होने वाला है अगर आपके घर में जो है काली चींटियाँ आती हैं। आम तौर पर अधिकतर क्या होता है कि जैसे कि जब चींटियाँ आती हैं तो लोग शक्कर, आटा या कुछ मीठा जो है चींटियों के पास डाल देते हैं। होना भी चाहिए, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि चींटियों को मेरे हिसाब से लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है कि जब भी काली चींटियाँ आती हैं तो आपके घर में आर्थिक उन्नति विशेष तौर पर अवश्य होती है, आपका कामकाज बढ़िया होता है। लेकिन जो हम लोग चींटियों को शक्कर, आटा या गुड़ डालते हैं या कुछ मीठा डालते हैं तो वो अगर घर की बजाय कहीं पार्क में या कहीं ऐसी जगह डाल दे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे भी अगर आप अपने जीवन में चींटियों को आटा में मिक्स करके चीनी या शक्कर मिक्स करके देते हैं तो आप ज़रूर जो है आर्थिक उन्नति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपके चावल वाले बर्तन में चींटियाँ निकलती हुई दिखाई दे, यानी कि कोई डिब्बे में या किसी बर्तन में आपने जिसमें चावल भर रखा हो उसमें से जब चींटियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं तो ये शुभ परिणाम होता है, अच्छी बात होती है। आपके घर में विशेष उन्नति, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने का संकेत देती है। और कुछ ही दिनों में आपके घर में धन की वृद्धि होने लगती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। काली चींटियाँ जब भी आपके घर में आती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी भौतिकता की चीज़ें, आर्थिक उन्नति, धन वृद्धि आपके अवश्य होएगी। आपको भौतिकता की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। कुछ आप नया ख़रीदना चाहते हैं, कुछ घर के लिए कुछ नया ख़रीदना चाहते हैं, या कोई आपका कोई पैसे से रिलेटेड कोई काम है, वो काम आपका सक्सेस हो जाता है और वो जो है आपकी आर्थिक उन्नति शुरू हो जाती है अगर काली चींटियाँ आती हैं तो। लेकिन अगर घर में लाल चींटियाँ अगर आपको घर में दिखाई पड़े तो क्या हो, इसके लिए हमें जो है सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके घर में लाल चींटियाँ दिखाई देती हैं तो आप सावधान हो जाइए। लाल चींटियों का निकलना बड़ा ही अशुभ माना जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता है। क्या है, जब भी आपके घर में लाल चींटियाँ आएँ तो आप ये समझ लीजिए कि भविष्य में आने वाले कल में आपको कोई ना कोई विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या धन से संबंधित आपको कुछ न कुछ खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये आपको अगर लाल चींटियाँ आपके घर में दिखाई देती हैं। और अगर लाल चींटियाँ आपके घर पर आ रही हैं तो ये सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं, जो जो काम मैंने आपको बताया है। यानी कि आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कोई ना कोई विशेष परेशानी आ सकती है और कोई ना कोई किसी न किसी से कोई विवाद भी हो सकता है, धन से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। और अगर लाल चींटियाँ मुँह में अंडा लेकर घर में आ जाएँ तो ये अच्छे संकेत के रूप में देखा गया है, तब अच्छे तौर पे माना गया है। लेकिन अगर चींटियाँ आपके घर में भूखी रहेंगी तो भी ये अशुभ संकेत है। यानी कि अगर आप चींटियाँ आई हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिला, तब भी ये गलत है। और मैं तो ये मानता हूँ कि चींटियाँ रहें लेकिन उतनी ना रहें, क्योंकि मुझे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और तो इसीलिए, और अगर अब ये माना जाए किस दिशा में चींटियाँ आए तो अच्छा माना जाता है, जिस दिशा में चींटियाँ आए तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। अगर आपके घर में काली चींटियाँ उत्तर दिशा की तरफ से आती हैं, नॉर्थ साइड की तरफ से आती हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम माना जाता है। लेकिन अगर साउथ की तरफ से यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ से आती हैं तब भी आपको फ़ायदा ही देती हैं। लेकिन पूर्व दिशा से आई हुई चींटियाँ आपको सकारात्मक सूचना, यानी कि कोई अच्छी चीज़, अच्छी बातों की सूचना जो है, ऐसी कोई खबर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो,
वो आपको वो सूचना प्राप्त हो सकती है। और अगर पश्चिम दिशा से यह चींटियाँ आती हैं तो आपको कहीं न कहीं यात्रा करने का संकेत हो सकता है, कहीं न कहीं आपका बाहर जाने का प्लान बन सकता है। अब ये इसके बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी, ज़रूर अच्छा लगेगा। और भी कोई जैसी जो भी मेरे पास जानकारियाँ आती रहेंगी, मैं आप सभी के साथ में ज़रूर जो है उसको बांटता रहूँगा, अपने ज्ञान को जो है बांटता रहूँगा। क्योंकि देखिए, बांटने से जो है वृद्धि ही होती है। आप सबको भी अच्छी जानकारी हो, और आपके द्वारा कोई ऐसी जानकारी हो जो मुझे काम आ सकती हो, वो भी आप मुझे प्रदान कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और सभी के लिए बने हैं, सभी के हम काम आ सके, यही तो जीवन है। इसी के साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नमस्कार, जय श्री राम।